वेलकम बैक। आटे के बहरान के हवाले से मजीद बात कर रहे हैं। शहर के ओपन मार्केट में आटे का बहरान ख़त्म ना हो सका। गुलबर्ग की मुतादिद रहायशी इलाकों की किराना शॉप्स में आटा नायाब है। गुलबर्ग गुरु मांगट रोड, गौस आजम कॉलोनी, शादमान में आटा नायाब हो चुका है। मदीना कॉलोनी, मक्का कॉलोनी, मिल्लत कॉलोनी, जिनाह पार्क में आटा नायाब है, जबकि नबीपुरा, हुसैनाबाद, फतेहाबाद, खान कॉलोनी में भी आटा नायाब हो गया है। 20 दिन के बाद मिली सप्लाई देती हैं, वो भी इंतहाई कम। दुकानदारों की जानिब से भी कहना था कि महकमा खुराक की नाअहली से ये आटा नायाब हुआ है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि शहर की ओपन मार्केट में आटे का बहरान ख़त्म नहीं हो सका है। गुलबर्ग के मुतादिद रहायशी इलाकों की किराना शॉप्स में आटा नायाब हो चुका है। गुलबर्ग गुरु मांगट रोड, गौस आजम कॉलोनी, शादमान में आटा नायाब है, जबकि मदीना कॉलोनी, मक्का कॉलोनी, मिल्लत कॉलोनी, जिनाह पार्क में आटा नायाब हो चुका है। नबीपुरा, हुसैनाबाद, फतेहाबाद, खान कॉलोनी में आटा नायाब हो गया, जबकि 20 दिन के बाद मिलें सप्लाई देती हैं, वो भी इंतहाई कम। दुकानदारों की जानिब से भी इंकशाफ हुआ है कि महकमा खुराक की नाअहली के बायस से आटा जो है वो नायाब होना शुरू हो चुका है। आपको बताते चलें कि शहर के ओपन मार्केट में आटे का बहरान ख़त्म नहीं हो सका है। गुलबर्ग की मुतादिद रिहायशी इलाकों की किराना शॉप्स में आटा नायाब है। गुलबर्ग गुरु मांगट रोड, गौस आजम कॉलोनी, शादमान में आटा नायाब है। शहजाद खान से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी शहजाद, बताइएगा आटे के बहरान की वजह क्या है? इस वक्त हम गुलबर्ग में मौजूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें गुलबर्ग के भी मुतअद्दिद दर्जनों इलाके शामिल हैं। आटे की इंतहाई बुरी सूरत हाल है। आटे का बहरान हर गुजरते दिन के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। गौसल आजम कॉलोनी, आबादी कुर्बान लाइन, इकबाल कॉलोनी, इसके अलावा जिना कॉलोनी, मक्का कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, सेवनक फाटक, हसनैनाबाद और मुतअद्दिद इलाकों की किराना शॉप्स पर आटा नापैद हो चुका है। जो शहरी हैं वो आटे की तलाश में ख्वार हो रहे हैं। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मुगलपुरा के इलाके से। उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर जी बताइएगा, आपके इलाके में क्या सूरत हाल आटे की? सर आटे तो ऐसे है जैसे ना गधे के सर से सींग गायब हो गए हैं, मिल ही नहीं रहा कहीं से। मैंने ट्यूसडे को 1400 रुपये का आटे का तोड़ा ख़रीदा है। वो भी दुकानदार मोहल्लेदार था, उसने मुझे बड़ी फेवर दी कि जी आप ना, और रात को उसने 9 बजे के बाद मुझे बुलाया कि उस वक्त आके ले जाइएगा। 1400 रुपये का तोड़ा, और मैंने बच्चे को भेज के घर मंगवाया 1400 रुपये का तोड़ा। इतनी परेशानी। कोई ममनुआ चीज़ तो नहीं है कि रात में ले जाइए आगे? वो इसलिए कि वो बेच नहीं ना रहे, बेचारे परेशान हैं, मोहल्ले में तल्लकात हैं। अब एक को दे देते हैं, दूसरा नाराज़ हो जाता है कि जी नहीं आपने उनको दे दिया, इनको नहीं दिया। बिल्कुल, यहाँ पे एक शॉपकीपर भी मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा क्या पोजीशन है आटे की? आटे की सूरत हाल तकरीबन हमें 15 दिन हो गए, हमने आटा बेचा ही नहीं अभी तक, और आटा मिल ही नहीं रहा। आटा मिल रहा है तो वो ब्लैक में मिलता है, ब्लैक में हम लेते नहीं हैं। तो हुकूमत को चाहिए इस बात पे एक्शन ले कि भाई ये आटा पूरा इस आबादी पूरे गुलबर्ग में हमारे आटा नहीं है, किसी के पास आटा नहीं मिल रहा। हाँ बिल्कुल जी, यहाँ पे आपने गुफ्तगू सुनी, एक कस्टमर है उनकी भी, और जो शॉपकीपर हैं वो कह रहे हैं कि आटा जो है वो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि शहर में गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस बंद करना शुरू कर दी है। कंपनी की टीमों ने शहर भर में गैस प्रेशर डाउन कर दिया। गैस प्रेशर कम होने की वजह से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। शहर में मजीद 3 रोज़ तक गैस प्रेशर कम रहेगा। ज़राए की जानिब से भी कहा गया है कि सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी प्रेशर कम करके सिस्टम पर गैस पैक बनाएगी। पैक बनने के बाद सोमवार की सुबह गैस की फ्राहमी को बहाल किया जाएगा। 3 रोज़ गैस देने के बाद जुमेरात को फिर गैस प्रेशर कम कर दिया जाएगा। सिस्टम में गैस की किल्लत होने की वजह से लोड शेडिंग होने लगी। लोड मैनेजमेंट के नाम पर 18 घंटे गैस बंद करना शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि शहर में गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस बंद करना शुरू कर दी है। कंपनी की टीमों ने शहर भर में गैस प्रेशर डाउन कर दिया है। गैस प्रेशर कम होने की वजह से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है, जबकि शहर में मजीद 3 रोज़ तक गैस प्रेशर कम रहेगा। ज़राए की जानिब से कहा गया कि सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी प्रेशर कम करके सिस्टम पर गैस पैक बनाएगी। पैक बनाने के बाद सोमवार की सुबह गैस की फ्राहमी को बहाल किया जाएगा। 3 रोज़ गैस देने के बाद जुमेरात को फिर गैस प्रेशर कम कर दिया जाएगा। सिस्टम में गैस की किल्लत होने की वजह से लोड शेडिंग होने लगी। लोड मैनेजमेंट के नाम पर 18 घंटे गैस बंद करना शुरू कर रखी है। आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि शहर में गैस बहरान जारी है। गैस बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस बंद करना शुरू कर दी है। कंपनी की टीमों ने शहर भर में गैस प्रेशर भी डाउन कर दिया है।
गैस प्रेशर कम होने की वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि शहर में मजीद 3 रोज़ तक गैस प्रेशर कम रहेगा। अब आपको बताएं कि पीटर रहनुमाओं के खिलाफ 25 मई को लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ का केस। रहनुमाओं के खिलाफ थाना शफीकाबाद फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने केस में 15 पीटर रहनुमाओं को बेगुनाह करार दे दिया। मियां असलम इकबाल, यास्मीन राशि, शफकत महमूद सेशन अदालत में पेश हुए। महमूद रशीद, जमशेद चीमा, मुसरत चीमा, मुराद दराज भी अदालत में पेश हुए। जमशेद चीमा, जुबैर न्याजी, जमीर अहमद समेत दीगर रहनुमा अदालत पेश हुए। शाहीन अतीक हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी शाहीन, बताइएगा क्या समाअत हुई और क्या फैसला सादर किया गया है? कई बार भी दी गई, लेकिन उनकी तरबियत में कोई खामी ऐसी रह जाती है जिसकी वजह से वो तफ्तीश जो है वो सही तरीके से नहीं करते। अगर मंशियात का कोई केस पकड़ा जाता है तो जिस चीज़ में वो मंशियात पकड़ते हैं उसका अंदाज नहीं किया जाता, ना उसकी कोई डॉक्यूमेंट उसके जो है वो बनाए जाते हैं। यहाँ पर अब्बास कुरैशी जो सीनियर प्रोसिक्यूटर है, उनकी तरफ से बाकायदा CCPO को मरासला अरसाल किया गया है कि जो थानों के तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी तरबियत जो है वो की जाए, उनका को बंदोबस्त किया जाए। यहाँ तक कि जो थाने में मोहर्रर बैठा होता है उसकी भी तरबियत होनी चाहिए। एक आपने हमें अपडेट किया। एहतसाब अदालत पैरेंट्स की समाअत हुई। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक के हाज़िर मौफ़ी की दरख्वास्त मंजूर हो गई। MPA ख्वाजा सलमान रफ़ीक एहतसाब अदालत पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत नंबर 9 के जज कमल अल ज़मान ने समाअत की। पैरागॉन रेफरेंस में एक गवाह ने बयान कलम बंद करवाया है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि एहतसाब अदालत पैरागॉन रेफरेंस की समाअत हो चुकी है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की हाज़िरी मौफ़ी की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है। MPA ख्वाजा सलमान रफ़ीक एहतसाब अदालत पेश हुए, जबकि अदालत ने केस की समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत नंबर 9 के जज कमल अल ज़मान ने समाअत की। पैरागॉन रेफरेंस में एक गवाह ने बयान कलम बंद कराया है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि एहतसाब अदालत पैरागॉन रेफरेंस की समाअत हो चुकी है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की हाज़िरी मौफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर हो गई है। MPA ख्वाजा सलमान रफ़ीक एहतसाब अदालत पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जमालुद्दीन जमाली, क्या तफसीलात अपडेट कीजिएगा? अब कुछ मौसम के हवाले से बात करें कि शहर में बादलों का बसेरा है। बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। कोट लखपत, मॉडल टाउन, टाउनशिप के अतराफ बारिश हुई, जबकि जेल रोड, सिद्दीक सेंटर, सर्विसेज अस्पताल के अतराफ भी बारिश हुई है। शादबाग, मिस्री शाह, जाहमीरा, आज़ादी चौक के अतराफ भी बारिश हुई है। कोमल से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी कोमल, असलम मौसम के हवाले से अपडेट कीजिएगा। बागों के शहर में बादलों का राज है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और हवाएं चलने की वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा दिलफरेब नज़र आ रहा है। और मौसम जो है खुशगवार होता है तो शहरियों के चेहरों पर भी खुशी सी देखने में नज़र आती है, क्योंकि मौसम जो है वो इंसानी सेहत और इंसानी मूड पर बहुत ज़्यादा असरार डालता है। जब मौसम खुशगवार होता है शहरी खुद ब खुद काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आने लगते हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त भी ठंडी हवाएँ चलने की वजह से दर्जा हरारत जो है वो भी 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और महसूस यूँ हो रहा है कि जैसे 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। और माहिरीन की जानिब से शहरियों को अच्छी नवीद भी सुनाई गई है कि आज भी शहर लाहौर में वक्फे से मूसलाधार बारिशों के हवाले से पेशगोई की जा रही है, जिसका मतलब ये है कि आज भी मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार रहने वाला है और शहरी जो है इस मौसम को एंजॉय भी करने वाले हैं, क्योंकि शहर लाहौर के बासी जो है वो मौसम को जो है वो अच्छे तरीके से एंजॉय करना खूब जानते हैं। चाहे मौसम गर्म हो या मौसम हो खुशगवार और ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हो या हो बारिश का सिलसिला, तो मौसम जो है वो शहरी खूब इंजॉय करना जानते हैं। मौजूदा दर्जा हरारत जैसे कि 29 रिकॉर्ड किया जा रहा है और माहिरीन की जानिब से आइंदा 24 घंटों के हवाले से ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इंटरमीडिएट पेपर्स की मार्किंग मुबैना मनपसंद असातिज़ा से कराने का इंकशाफ। पेपर मार्किंग में प्राइवेट असातिज़ा के पेपर चेक करने पर पाबंदी आयद है। पाबंदी के बावजूद प्राइवेट कॉलेज इंटर्न से पेपर मार्किंग कराई जाने लगी है। जुनेद रियाज से तफसीलात जानेंगे। जी जुनेद, बताइएगा ये क्या मामला है? जी, लाहौर बोर्ड के तहत जो इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के पेपर्स की मार्किंग की जा रही है, इसमें प्राइवेट जो अदारों के असातिज़ा हैं उन पर मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी आयद है कि वो पेपर मार्किंग नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद सुनने में ये आया है कि जो प्राइवेट तालीमी अदारों के असातिज़ा हैं उनमें
जो सिफारिश के ऊपर जो है उनको पेपर मार्किंग पे लगाया गया है, जबकि CTI कॉलेज टीचर इंटर्न्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पेपर मार्किंग में हिस्सा ले रही है और पेपर मार्किंग कर रही है। और इस हवाले से जो प्राइवेट अदारे हैं उन्होंने तशवीश का इज़हार किया है कि जो CTI हैं वो इतना वसी तजर्बा नहीं रखते पेपर मार्किंग के हवाले से, उनको क्यों पेपर मार्किंग के लिए जो है वो ड्यूटियां लगाई गई हैं। और दूसरी जानब जो प्राइवेट अदारों के असातिज़ा हैं, अगर उनको ड्यूटियां देनी हैं तो सब असातिज़ा के साथ मसावी सलूक किया जाए और तमाम के तमाम असातिज़ा को जो है बराबरी के बुनियाद पर पेपर मार्किंग में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। दूसरी जानब जो बोर्ड हुकाम है उनका कहना है कि पेपर की जो मार्किंग है वो मेरिट के ऊपर करवाई जा रही है, कोई सिफारिश नहीं चल रही। उनका कहना है कि जो कॉलेज टीचर इंटर्न्स हैं उनको भी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पे रोल के ऊपर हैं, तहम उनको पेपर मार्किंग कराई जा रही है। बहुत जुनेद रियाज अपडेट करने के लिए। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला ना लें, हायर एजुकेशन कमीशन ने वार्निंग जारी कर दी। क्लिनिकल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला ना लें। डर्मेटोलॉजी, डर्मल साइंस, एस्थेटिक्स, कॉस्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले से पहले तस्दीक कर ली जाए। आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला मत लें। हायर एजुकेशन कमीशन ने वार्निंग जारी कर दी है। क्लिनिकल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला ना लें। डर्मेटोलॉजी, डर्मल साइंस, एस्थेटिक्स, कॉस्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले से पहले तस्दीक कर ली जाए। डेंगू वायरस के हमले जारी है। शहर में डेंगू बुखार के 3 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। लाहौर के मजीद 1624 नए मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हो चुका है। डेंगू वायरस के हमले जारी हैं। तफसीलात जानेंगे अपने सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब से। जी जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा डेंगू के हमले जारी हैं तो हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं और शहरियों को कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, ये जो पैदर पे जो बारिशों का सिलसिला जारी है उसकी वजह से शहर में डेंगू बुखार जो है वो उसके केसेस ना सिर्फ बढ़ना शुरू हो गए हैं बल्कि जो मच्छरों की अफजाइश है वो बड़ी तेजी के साथ उसमें इजाफा हुआ है, जो कि एक संगीन खतरे की सूरत इस वक्त जो है वो इख्तियार कर रहा है। हालिया मौसम में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी 3 नए मरीजों की तस्दीक की गई। 1624 नए मकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया। उस वक्त जो फील्ड टीमें हैं उनके मुताबिक शहर का कमोबेश कोई इलाका ऐसा नहीं जहाँ से जो है वो डेंगू के जो है हॉटस्पॉट्स हैं वो सामने नहीं आ रहे और उनको जो है वो तलब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है वो इस संगीन सूरत हाल पर काबू नहीं पाया जा सका। खास तौर पर जो सरकारी महकमे हैं उनकी जानिब से जो अपने ज़ेर इंतजाम इलाके हैं उनमें हॉटस्पॉट्स के खात्मे के लिए जो है वो कोई ठोस हिकमत अमली नहीं सामने आ रही, जिसकी वजह से जो मच्छरों की अफजाइश है उसमें तेजी के साथ इजाफा जारी है और ये आने वाले दिनों में मजीद संगीन सूरत इख्तियार कर सकता है। जी, कोई ठोस इकदाम नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब अपडेट करने के लिए। कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो कोरोना के वार भी जारी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना एक कीमती जिंदगी निकल गया। कोरोना के मजीद 288 केसेज रिपोर्ट हुए और मस्बत शरह 13.0 रिकॉर्ड हुई है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि कोरोना के वार जारी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना एक और कीमती जिंदगी निकल गया है। मजीद तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे अजमत आवान से। जी अजमत, बताइएगा। के वार हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो मोहलिक वायरस है वो मज़ीद एक कीमती जो ज़िंदगी है वो निकल गया है, जबकि शहर लाहौर में कोरोना के मज़ीद 288 नए जो मरीज़ हैं वो सामने आए, जबकि शहर लाहौर में कोरोना केसेस की मस्बत शरह में भी तेज़ी से इजाफा जारी है। आज भी शहर लाहौर में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 13.0 रिकॉर्ड की गई। अगर पंजाब भर की भी बात की जाए तो पंजाब भर में कोरोना के मज़ीद 401 जो नए केसेस हैं वो सामने आए हैं, जबकि पंजाब भर में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 4.8 रिकॉर्ड की गई है। जबकि तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि खुदारा कोरोना की छठी लहर से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और वैक्सीन लाजमी लगवाएं। ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं लेकिन 6 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है वो फौरी तौर पर बूस्टर डोज लगवाएं, क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि 6 माह बाद ऐसे अफराद को जब कोरोना होता है तो जो उनकी हालत है वो काफ़ी तशवीशनाक हो रही है और बाज़ जो अफराद हैं वो मौत का भी सबब बन रहे हैं। तो इसलिए ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना से बचने का वाहिद हल फौरी तौर पर बूस्टर डोज लगवाएं। बहुत शुक्रिया अजमत अवान अपडेट है। अब आपको बताएं कि सियासी अदम इस्तेहकाम, पुलिस में तकर्रुर तबादलों की लहर, अदम बर्दाश्त के बायस अदालतों में फैमिली केसेस में इजाफा हुआ है। हाई कोर्ट बाप की तहवीज़ से 3 बच्चों की हवालगी केस की समाअत हुई। CCPO लाहौर 11 अगस्त को ज़ाती हैसियत में हाई कोर्ट तलब किए गए हैं। हाई कोर्ट का CCPO को बच्चों को बाजियाब करवा कर पेश करने का हुक्म दिया गया है। मलिक अशरफ से इस हवाले से तफसीलात जाने गए। जी मलिक अशरफ, बताइएगा।
अदम बर्दाश्त और अना की खातर घराने उजड़ रहे हैं और मामला जो हैं वो अदालतों में जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में छुट्टियों के बावजूद बच्चों के हवालगी के केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में बच्चों की हवालगी केस की समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने CCP लाहौर को 11 अगस्त को तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद शान गुल की अदालत में केस की समाअत हुई, जिसमें पुलिस भी पेश हुई और उन्होंने बच्चों की बाजियाबी के लिए मोहलत की इस्तदा की। इस वक्त हमारे साथ दरखास्त गुजार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका मामला है क्या। जी बताएं, आपका मौक़िफ़ क्या था अदालत में पेश होकर? मेरा मौक़िफ़ सिर्फ इतना था कि मेरे बच्चे जो 1.5 महीने हो गए मुझे मिल नहीं रहे हैं, वो मुझे दे दिए जाएं। मैंने बच्चों को उनके बाप के हवाले 1 महीने के लिए किया था ताकि वो अपने बाप के साथ कुछ दिन गुजार सकें, लेकिन वो शख्स ख्वाजा अदनान ज़फ़र जो है वो मेरे बच्चे लेके फ़रार हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले कर दिए जाएँ। शुक्रिया। बात करेंगे इनके वकील से भी। आप बताएं कि आपका क्या मौक़िफ़ है, किस तरह गार्डियन कोर्ट ने दिए और क्या? गार्डियन कोर्ट ने बच्चे 7 दिन के लिए दिए थे, फिर उन्होंने एक अपील फाइल की जिसमें बच्चे 30 डेज़ के लिए उनको दे दिए गए वालिद को, कि जी बच्चे वालिद के पास 30 दिन रहे। वो टाइम लैप्स कर रहा था 1 जुलाई को। 1 जुलाई के बाद हमने गार्डियन कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल की कि बच्चे हमें वापस दिए जाएँ, रोपकार इशू की जाए। रोपकार भी इशू हुई, वारंट्स भी इशू हुए, कुछ 10 से 15 वारंट इशू हो चुके, लेकिन पुलिस ने अभी तक पुलिस बाजियाब नहीं कर सकी और यही मामला लाहौर हाई कोर्ट में आया और अदालत ने केस की समाअत 11 अगस्त के लिए मुलतवी करते हुए 11 अगस्त को समाअत होगी। बहुत शुक्रिया मलिक के लिए। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।